आज हम जानेंगे कि ये जो ओवर थिंकिंग है, मतलब ज्यादा सोचने की आदत, इसे कैसे रोका जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि दिमाग बस एक ही बात के पीछे गोल गोल घूमता रहता है, एक लूप में फंस जाता है। तो बस आज हम उसी लूप को तोड़ने और मन को शांत करने के कुछ बहुत ही कारगर तरीकों पर बात करेंगे। निक ट्रेंटन का ये कोट देखिए, तनाव जीवन का एक तथ्य है, लेकिन ज्यादा सोचना वैकल्पिक है। वाह, कितनी गहरी बात है ना? मतलब स्ट्रेस तो लाइफ का हिस्सा है, उससे शायद हम बच नहीं सकते, लेकिन उस पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे सोचते हैं, वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। और बस यही समझना आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है कि अपने सोचने के तरीके पर काबू पाया कैसे जाए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ओवरथिंकिंग, ये जो मन का तूफान है, ये असल में है क्या। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले उसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सोचना तो अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन जब यही सोच एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही चिंता, एक ही बात बार बार दिमाग में घूमती रहे, तो वो ओवरथिंकिंग बन जाती है। ये एक मानसिक चक्रव्यूह जैसा है जिसमें हम फंस जाते हैं। आज हम इसी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। वाह, ये स्ट्रेस एफएम वाली बात मुझे बहुत सही लगी। सोचकर देखिए, अगर हर समय दिमाग में स्ट्रेस एफएम ही बजता रहेगा, तो जिंदगी की जो खूबसूरत धुनें हैं, जैसे खुशी, सुकून, अपनापन, वो सुनाई कैसे देंगी। हम उन्हें मिस कर जाते हैं। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ दिमागी थकावट है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओवरथिंकिंग का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। थकान महसूस होती है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, हमारे रिश्तों पर भी इसका असर दिखता है, उनमें तनाव आने लगता है। तो मतलब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हर एंगल से समझना और सुलझाना जरूरी है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है। जब दिमाग ख्यालों के बवंडर में एकदम फंस जाए, तो एक इमरजेंसी ब्रेक की जरूरत होती है। तो चलिए एक ऐसी ही कमाल की तकनीक के बारे में जानते हैं जो बिल्कुल इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करती है। यह है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक। सुनने में सिंपल है, लेकिन है बहुत पावरफुल। जब भी लगे कि विचार काबू से बाहर हो रहे हैं, बस रुक जाइए और यह करना शुरू कीजिए। सबसे पहले अपने आसपास कोई 5 चीजें देखिए, फिर 4 ऐसी चीजों को महसूस कीजिए जिन्हें छू सकते हैं। उसके बाद 3 अलग-अलग आवाजों पर ध्यान दीजिए। फिर 2 तरह की गंध सूंघने की कोशिश कीजिए, और आखिर में एक ऐसी चीज जिसका स्वाद महसूस कर सकें। अपनी इंद्रियों, अपने सेंसेस को इस तरह इस्तेमाल करने से दिमाग तुरंत आज में, अभी में वापस आ जाता है और वो विचारों का लूप टूट जाता है। अब सवाल ये है कि ये काम क्यों करता है। तो जैसा कि निक ट्रेंटन ने कहा, हमारा दिमाग तो पास्ट या फ्यूचर में कहीं भी घूम सकता है ना? लेकिन हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां, वो हमेशा हमेशा प्रेजेंट में होती हैं, अभी में। तो जैसे ही हम अपनी इंद्रियों पर फोकस करते हैं, हम अपने भटकते हुए मन को खींचकर वापस इसी पल में ले आते हैं। तो वो तो हो गया इमरजेंसी ब्रेक। लेकिन अब बात करते हैं एक मजबूत किले की, एक ऐसे सेफ हाउस की जो हमें भविष्य में आने वाले इन वैचारिक तूफानों से बचा सके। मतलब एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। ये है 4A का फ्रेमवर्क, जो बाहरी स्ट्रेस से निपटने के लिए एक कमाल का टूल है। पहला है अवॉइड, यानी बचें। मान लीजिए कोई है जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है, तो उसके साथ थोड़ा कम वक्त बिताएं। दूसरा ऑल्टर, यानी बदलें। अगर काम का बोझ बहुत ज्यादा है, तो देखिए क्या कोई काम किसी और को दिया जा सकता है। तीसरा एक्सेप्ट, यानी स्वीकार करें। अब जैसे ट्रैफिक जाम है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये मान लेना ये बेहतर है कि ये सफर का हिस्सा है। और चौथा अडेप्ट, यानी खुद को ढालें। अगर ट्रैफिक में फंसी गए हैं, तो उस समय का इस्तेमाल करें। कोई अच्छा सा गाना सुन लें या किसी दोस्त से बात कर लें। चलिए अब कुछ ऐसी डेली हैबिट्स पर नजर डालते हैं जो धीरे धीरे समय के साथ हमारे मन को मजबूत बनाती हैं। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। जर्नलिंग, खासकर सोने से पहले, एक गेम चेंजर हो सकती है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो है ग्रैटिट्यूड जर्नल, जिसमें हम उन चीजों के बारे में लिखते हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इससे हमारा फोकस पॉजिटिविटी पर जाता है। दूसरा है वरी लिस्ट, यानी चिंता सूची। इसमें हम अपनी सारी चिंताओं को लिख डालते हैं। दोनों ही तरीके दिमाग को शांत करने और विचारों को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब तक चिंताएं हमारे दिमाग में घूमती रहती है ना, वो बहुत बड़ी और डरावनी लगती हैं, एक राक्षस की तरह। लेकिन जैसे ही हम उन्हें कागज पर उतारते हैं, वो ठोस बन जाती हैं। फिर हम उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उन पर कंट्रोल वापस पा सकते हैं। हमारे इस टूलकिट का अगला औजार
बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है, हमारी अपनी सांस। ये 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक ना नर्वस सिस्टम के लिए एक नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर जैसी है। ये तुरंत शांति देती है। चलिए देखते हैं इसे करते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी नाक से 4 सेकंड तक 1, 2, 3, 4 धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए। बहुत अच्छे। अब इस सांस को 7 सेकंड तक रोक कर रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अब अपने मुंह से पूरे 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस साइकिल को बस कुछ बार दोहराइए और देखिए कैसे तुरंत शांति महसूस होती है। और इसके पीछे पक्का विज्ञान है। जब हम इस तरह से सांस लेते हैं तो हम अपने शरीर को एक सिग्नल भेजते हैं कि सब ठीक है, रिलैक्स करो। इससे हमारी बॉडी जो फाइट या फ्लाइट मोड में होती है वो स्विच होकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में चली जाती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे इस शांत मन वाले टूल किट में क्या क्या है। इमरजेंसी के लिए हमारे पास है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए है 4 A's का फ्रेमवर्क। विचारों को शांत करने के लिए है जर्नलिंग। और तुरंत रिलैक्स होने के लिए है 4-7-8 ब्रीदिंग। तो आज की बात खत्म करने से पहले बस एक सवाल कि आज, अभी ऐसा कौन सा एक काम किया जा सकता है जिससे हम इस पल में, प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ सकें। याद रखिए, शांत मन की तरफ ये सफर बस एक कदम से शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।